हेलो दोस्तों, द आचार्य क्लासेस में आपका स्वागत है। तो क्लास 12th फिजिक्स का आंसर पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको बता दें लेसन दूसरा स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का न्यूमेरिकल बताएंगे। आपको बता दें इस लेसन की न्यूमेरिकल की ये तीसरी क्लास है और इससे पहले पहले लेसन की 2 क्लास में न्यूमेरिकल बताया गया है। और अभी तक आपने नहीं देखा तो आप ज़रूर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं न्यूमेरिकल की क्लास, जिसमें आपको 2024 से 2022 तक में जितने भी क्वेश्चन पूछेगा न्यूमेरिकल सब आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, आपको क्वेश्चन के साथ उसका सॉल्यूशन भी देखने को मिलेगा। बता दें ये सभी क्वेश्चन आपको हम पहले बता चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा वीडियो तो ज़रूर जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये सब क्वेश्चन थे और इस क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन भी आपको बता रखा है। ठीक है, तो चलिए अब इस वीडियो को आज हम शुरू कर रहे हैं। तो शुरू करने से पहले आपको हम एक झलक दिखा दें कि ये सभी न्यूमेरिकल हमने आपको करा दिए हैं जो 2024 में पूछे गए थे। ठीक है, शायद आपको ऐसे कम समझ में आए तो आप वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आज का क्वेश्चन अब आपको हम शुरू कर रहे हैं। तो देखिए आज का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, 1 फैराड वैद्युत धारिता वाले गोली चालक की त्रिज्या ज्ञात करना। ये 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, 2022 का 2023 और 24 का हमने सभी क्वेश्चन करवा दिए। तो 2022 का पहला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, 1 फैराड वैद्युत धारिता वाले गोली चालक की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो देखिए वैसे तो क्वेश्चन में हमें दिया नहीं, केवल 1 फैराड दिया, तो हम यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में हल क्या लिखते हैं, हल लिखते हैं। इसमें लिखेंगे क्या लिखेंगे, तो मान लेते हैं माना चालक की त्रिज्या, माना चालक की त्रिज्या, इसको हम स्मॉल आर मान लेते हैं कि चालक की त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर। ठीक है, तो हमें फार्मूला पता होगा। ठीक, नहीं पता तो ये फार्मूला याद रखिए, गोली चालक की धारिता, धारिता को सी से प्रदर्शित करते हैं। तो सी बराबर फार्मूला होता है 4 पाई स्मॉल आर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सी का मान क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, सी का मान 1 है। ठीक, ये 1 बोला 1 फैराड, सी का मान 1 है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, याद रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹। अब अगर देखिए ये ऊपर चला जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान याद रखिए होगा 1/1 क्या हो जाएगा, 9 × 10⁹। तो यहाँ पे अगर आप मान देखें तो इसका मान जो होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान होगा 1/9 × 10⁹। आर, तो आर का मान हमें निकालना है। आर देखिए इसका इधर गुणा कर देंगे तो ये आर बराबर 9 से इसमें करेंगे तो 9 × 1 = 9 और ये 10⁹। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या देखिए जो आ गई है, त्रिज्या स्मॉल आर बराबर 9 × 10⁹। ठीक है, अब इसका मात्रक याद रखिए, त्रिज्या का मात्रक क्या होगा, मीटर। तो यहाँ पे ये इसका आंसर होगा। ये 1 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। अब देखिए चलिए दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन अच्छा है और इसको आपको अच्छे से समझाएंगे तो आप लोग अच्छे से एकदम समझिए इसको। तो देखिए ये क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन आपका क्या बोला है, दिए गए वैद्युत परिपथ की सहायता से प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की गणना, मतलब क्यू का हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, सभी पर क्यू का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझेंगे, देखिए ये दोनों श्रेणी क्रम में और ये दोनों भी श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए हल, सबसे पहले लिखेंगे हल। अब देखिए 2 ओम और 3 ओम किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो हम लिखेंगे 2 ओम तथा 3 ओम श्रेणी क्रम में, 3 ओम श्रेणी क्रम में है। अतः
ठीक है, श्रेणी क्रम में है। अतः श्रेणी क्रम का जो फार्मूला होता है C बराबर होता है, प्रतिरोध है तो R बराबर होगा R1 प्लस R2। क्या होगा? R1 प्लस R2। तो देखिए R1 का मान दिया है 2, ठीक है, और इसका मान दिया है 3 ओम। ठीक, तो देखिए 3 2 5, तो R का जो मान आ गया 5 ओम। ठीक है, R का मान कितना आ गया? 5 ओम। अब देखिए जब इसको हमने निकाल लिया है तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, देखिए परिपथ में अब धारा निकाल सकते हैं। क्या निकाल लेंगे? परिपथ में धारा। परिपथ में धारा निकाल लेंगे। अब देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे परिपथ में प्रवाहित धारा। तो परिपथ में प्रवाहित धारा जो होगी, ठीक, इसका फार्मूला होता है, देखिए I बराबर, ठीक है, E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। क्या होता है? I बराबर कैपिटल E प्लस कैपिटल E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अब यहाँ पे आप लोग मान देखिए रख देंगे। तो यहाँ पे I, अब देखिए E का मान देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है 12। E का मान कितना दे रखा है? 12। तो यहाँ पे 12 बटे, देखिए कैपिटल R का मान हमने निकाल लिया 5, ठीक है, और स्मॉल r का मान ये है, तो स्मॉल r का मान ये। तो देखिए ये 12 बटे 6 और काट देंगे तो कितना आ गया? 2 एम्पियर। कितना आ गया? 2 एम्पियर। तो I बराबर 2 एम्पियर आ गया। ठीक है, I बराबर विद्युत धारा कितनी आ गई? 2 एम्पियर आ गई। जब देखिए यहाँ पे आ गया है, क्या आ गया? हमने कैपिटल R का मान निकाल लिया, I का मान निकाल लिया। अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं विभवांतर। किसमें? विभवांतर क्या होगा? तो हम लिखेंगे संधारित्रों पर विभवांतर। संधारित्रों पर विभवांतर, ठीक है, इसका जो फार्मूला होगा तो V बराबर E माइनस आई आर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर विद्युत वाहक बल का जो मान E का मान है 12। कितना है? 12। और I, ठीक है, I का मान देखिए 2 और R, स्मॉल r का मान आप देखिए यहाँ पे 1 रखें, ठीक, तो स्मॉल r का मान यहाँ पे अगर हम देख लें तो क्या है? 1 है। ठीक, अब इसका गुणा कर दीजिए। गुणा करेंगे तो देखिए 12 माइनस 2, तो ये आ गया जो V का मान आ गया 10 वोल्ट आ गया। कितना आ गया? देखिए 12 में से 2 जाएगा तो 10। ये V का मान कितना आ गया? 10 वोल्ट। ठीक, जब V का मान आ गया तो हम अब तुल्य धारिता निकाल लेंगे, तो फिर चाहे जिस पर आवेश निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम निकालेंगे अब संधारित्र, ठीक है, संधारित्रों की तुल्य धारिता। संधारित्रों की तुल्य धारिता, ठीक है, C है। क्या है? मान लिया है कि संधारित्रों की तुल्य धारिता C है। तो देखिए यहाँ पे आप देखें, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये दोनों श्रेणी क्रम में 1 ओम, वो 1 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, संधारित्रों की तुल्य धारिता C बराबर फार्मूला होता है श्रेणी क्रम में C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, आपको नहीं पता तो आप यहाँ पे C1 बराबर 1 माइक्रोफैरड है और C2 बराबर भी 1 माइक्रोफैरड है। ठीक, C1 और C2 का मान लिख लेते हैं। तो देखिए C1 का मान कितना है यहाँ पे? 1 इंटू 1, ठीक है, क्या है? 1 इंटू 1। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोग समझेंगे, तो क्वेश्चन में आप लोग देखें एक है और दूसरा 2 है। ठीक है, तो देखिए C1 का मान 1 और C2 का मान क्या है? 2। तो यहाँ पे कितना? 2 माइक्रोफैरड। कितना? 2 माइक्रोफैरड।
बस यहाँ पे देखिए 1 × 2 और 1 + 2, तो ये देखिए 2 × 2 और 2 और 1 3। तो C का मान जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना, इतने माइक्रो फैरड। अब माइक्रो को जब हम किस में बदलते हैं, फैरड में, तो 2 गुणे, ठीक है, 2/3। माइक्रो को जब भी बदलेंगे 10⁻⁻6 से गुणा। तो C का मान कितना आया, 2/3 गुणे 10⁻⁻6। अब ये आ गया। तो अब आराम से हम निकाल लेंगे यहाँ पर कि संधारित्रों पर आवेश क्या होगा। तो हम लिखेंगे संधारित्रों पर आवेश। तो संधारित्रों पर जो आवेश होगा उसका फार्मूला होगा Q = CV। क्या होगा, Q = CV। और तुल्य धारिता जो निकाले 2/3 गुणे 10⁻⁻6। V का मान अगर आप देखें तो V का मान हमने निकाल रखा है 10। कितना निकाल रखा है, 10। तो हम यहाँ पे रख देंगे 10। ठीक, अब इसका गुणा कर दीजिए। देखिए 10 दूनी 20/3 गुणे 10⁻⁻6। ठीक, अब देखिए यहाँ पे यही आवेश होगा Q का मान। ठीक, कूलाम कितना आ गया, 20/3 × 10⁻⁻6। या तो इसको हम लिख सकते हैं Q बराबर, देखिए 3 से भाग देंगे, 3 × 18, 3 × 18 गुणे 10⁻⁻6 कूलाम। ठीक, तो ये आवेश आ गया। तो हम देखिए जब ये आवेश आ गया तो यही आवेश सभी जगह होगा। तो हम लिख देंगे प्रत्येक पर आवेश, प्रत्येक पर आवेश समान होगा। ठीक है, समान होगा। या तो आप ये लिख दीजिए प्रत्येक पर आवेश समान होगा, या तो आप इतना लिख दीजिए। ठीक है, तो ये देखिए आज का ये दूसरा क्वेश्चन भी हो गया है। काफ़ी लंबा क्वेश्चन था। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर तीसरा आप लोग देखिए। तो देखिए आज का क्वेश्चन अगला। ठीक है, आपको बता दें लगभग आपका 11 सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो 10वां बता रहे हैं इसके बाद लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, जो कि क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे और आप लोग को समझ में भी आया होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या था, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का व्यास 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, समांतर प्लेट संधारित्र का व्यास। ठीक है, तो व्यास क्वेश्चन में दे रखा है, जैसे बोला जाए क्वेश्चन वैसे लिखते चलिए। व्यास बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलेंगे तो 6 गुणे 10⁻⁻2 मीटर। और जो त्रिज्या होती है व्यास की आधी होती है, तो त्रिज्या इसकी निकालेंगे, जो इससे स्मॉल r से त्रिज्या व्यास की आधी, तो व्यास आधी का मतलब 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे व्यास कितना दिया, 6 गुणे 10⁻⁻2 और 2, तो ये आया कितना, 3 गुणे 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, तो स्मॉल r का मान जो आया 3 गुणे 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब हमें व्यास मालूम है, क्वेश्चन में और आगे पढ़ेंगे। ठीक, व्यास दिया है अब, और उसमें वैद्युत परिपथ, ठीक है, उसमें परावैद्युत के रूप में वायु भरी है। क्या भरी है, वायु भरी है। यदि इस संधारित्र की धारिता C, ठीक है, धारिता कितनी है, 200 सेंटीमीटर व्यास के गोले के समान। तो यहाँ पे गोला बोल रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, तो प्लेट का क्षेत्रफल, तो प्लेट का क्षेत्रफल जो होगा A बराबर πr²। क्या होगा, πr²। अब यहाँ पे हम मान रख देंगे। ठीक है, देखिए पाई वैसे ही लिख लेते हैं। आर का मान कितना, 3 गुणे 10⁻⁻2 का स्क्वायर। तो कैपिटल A का मान जो आएगा, देखिए 3 का स्क्वायर होता है 9 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा, 10⁻⁻4 और ये पाई। तो कैपिटल A का मान आ गया है।
ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे, यदि इस संधारित्र की धारिता 200 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले के समान हो, ठीक है। तो मतलब ये गोले की जो बोल रहा है, ठीक, गोले का व्यास, गोले का व्यास कितना बोल रहा है, 600 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलेंगे तो 10 की घात, ठीक है, माइनस, देखिए 2 जीरो ये होगा, तो यहाँ पे आप इसको समझेंगे तो ये सेंटीमीटर, इसको मीटर में जब बदलेंगे, ये व्यास है और त्रिज्या जो कि व्यास की आधी मतलब 600 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दीजिए, 10 की घात माइनस 2 और बटे 2, ठीक। इसको जब काटेंगे तो ये आ जाएगा 300 गुणे 10 की घात माइनस 2 मीटर, ठीक है। ये क्या आ गया, कैपिटल आर, ठीक, कैपिटल आर आया है। स्मॉल आर हमने निकाल लिया था, तो ये कैपिटल आर का मान आ गया। तो कैपिटल आर का मान देखिए कितना आ गया है, यहाँ पे सॉरी देखिए 200 दिया है, कितना दिया, 200 दिया, तो ये होगा 200, ठीक है। ये देखिए काटेंगे तो कितना आएगा, केवल 100, क्या आएगा, 100। और इसको हम जो लिख सकते हैं, आर बराबर, देखिए इसे 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 10 का स्क्वायर मतलब देखिए यहाँ पे केवल 1 बचेगा, कितना बचेगा, 1, तो यहाँ पे 1 मीटर, कैपिटल आर जो आया 1 मीटर आया। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे, कैपिटल आर का हमने मान निकाल लिया, तो हमसे पूछा क्या था, इसकी प्लेटों के बीच की दूरी, मतलब डी का मान पूछा। तो यहाँ पे आप लोग फार्मूला एक जानते होंगे, समांतर, समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक, समांतर प्लेट की धारिता जो होगी, संधारित्र की धारिता जो होती है वह गोले की धारिता के बराबर होगी, गोले की धारिता के बराबर होगी, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और इसका फार्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर, ठीक है। तो यहाँ से हमें डी का मान चाहिए, तो देखिए एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल हो जाएगा, तो हमें स्मॉल डी का मान चाहिए, इसका इधर गुणा हो जाएगा और ये इधर बटे में आ जाएगा, तो ए, ठीक है, क्या, ए, और ये देखिए 4 पाई कैपिटल आर, 4 पाई कैपिटल आर, ठीक है, क्या आ गया, 4 पाई कैपिटल आर। यहाँ पे मान अब रख देंगे, देखिए ए का मान हमने निकाल रखा है, देखिए 9 इंटू 10 की पावर -4, 9 इंटू 10 की पावर -4, और पाई है तो यहाँ पे देखिए पाई, ठीक है। अब देखिए 4 पाई, उसके बाद कैपिटल आर का मान 1 आया है, कितना है, 1 आया है, तो यहाँ पे 1, देखिए पाई से पाई कैंसिल, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, तो ये डी का मान आएगा, देखिए 4 से काट देंगे, 4 से अगर काटेंगे तो ये 4 दूनी 8 आएगा, उसके बाद फिर 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो यहाँ पे डी का जो मान आएगा वो 2.25 गुणे 10 की घात -4 मीटर, ठीक है। तो प्लेटों के बीच की दूरी जो होगी यही होगी, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए इस चैप्टर का एकदम लास्ट सवाल देखिए आप लोग, ठीक है। जो लास्ट सवाल है वो क्या है, आप लोग देखिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला था, दिए गए संजाल में बिंदु ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, मतलब ए और बी के बीच तुल्य धारिता बोला है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें, अगर इसको हम इधर ये समझें कि इसको अगर हम ऐसे खींचें और इसको ऐसे, तो ये जो चित्र बन रहा है देखिए, ये C1 और C2, वो सॉरी यहाँ पे आप देखिए C2 और C4, ये श्रेणी क्रम में होगा, ठीक है, किस क्रम में, श्रेणी क्रम में होगा। और यहाँ पे ये आप देखेंगे, ठीक, ये भी किस क्रम में हो जाएगा, श्रेणी क्रम में, ठीक। तो यहाँ पे देखिए अगर इसको हम ऐसे खींचते हैं
तो ये दोनों C1 और C2 जो होगा श्रेणी क्रम में, इसको अगर हम ऐसे खींचें तो ये देखिए दोनों श्रेणी क्रम में, और ये दोनों किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम। तो C1 और C2 किस क्रम में हो जाएगा, श्रेणी क्रम। या आप ऐसे भी सीधा देख सकते हैं कि ये दोनों श्रेणी क्रम में और ये दोनों भी श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पे आप लोग अगर देखें तो इसको हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। व्हीट स्टोन सेतु का एक फार्मूला होता है P/Q बराबर R/S, मतलब इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर आ जाएगा। तो ये क्या है, व्हीट स्टोन सेतु। तो देखिए यहाँ पे P का मान कितना है, 4। Q का मान देखिए PQRS, तो Q का मान भी कितना है, 4। और यहाँ भी R का मान देखिए R 4, और ये भी S का मान 4। तो ये देखिए सब कट जाएगा, 1 बराबर 1, ठीक है। तो मतलब यह व्हीट स्टोन सेतु है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे ये आप लोग समझेंगे। हम लिखेंगे यह एक ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं तो आप लोग याद रखिए, यह एक संतुलित व्हीट स्टोन सेतु है। यह एक संतुलित व्हीट स्टोन सेतु है, ठीक है। इसलिए C5 में, ठीक है, C5 में आवेश शून्य होगा। C5 में आवेश शून्य होगा, मतलब ये वाले में कोई आवेश बहेगा ही नहीं। अर्थात हम कह सकते हैं इसमें धारा का मान क्या होगा, शून्य होगा, कोई धारा नहीं बहेगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे C1 व C2 श्रेणी क्रम में, ठीक है, श्रेणी क्रम में है, तथा C3 व C4 भी श्रेणी क्रम में है, ठीक है। अब जब ये दोनों श्रेणी क्रम में, तो इसका हम परिणामी निकाल लेंगे, ठीक है। तो परिणामी इसका निकालेंगे तो सबसे पहले देखिए श्रेणी का आप लोग फार्मूला जानते होंगे, तो नहीं जानते हैं तो ये देख लीजिए। ऊपर वाले C1 और C2, ठीक है। तो C1 बराबर 4 दिया है, ठीक है, फैरड, और C2 बराबर भी 4 दिया है। तो यहाँ पे जो श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है इसका, वो होगा गुणनफल बटे योगफल। क्या होगा, गुणनफल बटे योगफल। तो यहाँ पे देखिए 4 × 4 बटे 4 + 4, ये जो कट जाएगा देखिए 4 × 16 8। इसको अगर हम काटते हैं 2 बार में तो C का मान जो आ जाता है 2 आता है। कितना आता है, 8 दूनी 16, 2 फैरड। जब ये 2 फैरड आ गया ऊपर वाला, तो नीचे वाले भी 2 फैरड ही आएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसकी अब इसका हम टोटल परिणामी धारिता निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, परिणामी धारिता। तो इसका जो फार्मूला होगा देखिए C बराबर, ठीक है, ये दोनों भी सब श्रेणी क्रम में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो परिणामी इसका हम निकालेंगे, तो देखिए 2 ये है तो समांतर में आएंगे, ठीक है। ये दोनों का हमने निकाला, ठीक, C1 और C2 का मान तो 2 आया। कितना आया, 2। तो इनका दोनों का भी 2 आएगा। तो 2 2 देखिए परिणामी जो होगा समांतर में, समांतर का फार्मूला C1 + C2, तो ये हो जाएगा 2 × 2 + 2, तो ये आ जाएगा 4 फैरड। कितना आ जाएगा, 4 फैरड। C का मान कितना आ गया, 4 फैरड। अब देखिए क्वेश्चन में आगे बोला है, यदि A एवं B के मध्य 15 वोल्ट
बैटरी को जोड़ दें। ठीक है, मतलब V का मान दिया क्वेश्चन में। V का मान क्वेश्चन में कितना बोल रहा है, 15 वोल्ट की बैटरी जोड़ने को कह रहा है। ठीक है, V बराबर 15 वोल्ट जोड़ने पर। ठीक, जोड़ देते हैं 15 वोल्ट। तो देखिए C1 और C2 का मान हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो C1 और C2 देखिए यहाँ पे मैंने C2 लिखा। ठीक, C1 और C2 जो होगा C1 तथा C2, ठीक है, पर आवेश C1 और C2 पर जो आवेश होगा Q बराबर, ठीक है, Q1 मान लेते हैं। Q1 बराबर, देखिए Q बराबर CV होता है और C का मान देखिए कितना है, C का मान आएगा 2। ठीक है, C1 और C2 का कितना आया है 2, तो यहाँ पे 2 गुणे V का मान 15, कितना है 15 दूनी 30। तो Q1 का मान कितना आया, Q1 बराबर 15 दूनी 30 कूलम। एक आंसर तो इसका ये आएगा। ठीक है, अब देखिए जब ये आ गया तो दूसरा फिर क्या बोला क्वेश्चन में, तो देखिए तब संधारित्रों पर आवेश की मात्रा, तो पहले पर 30 ऊपर होगा। ठीक है, तो दूसरे पर भी वही होगा, C3 तथा C4 पर आवेश। तो Q2 बराबर CV, C का मान भी 2 और इसका मान 15, तो ये 15 दूनी 30 कूलम। तो Q2 बराबर कितना आ गया 30 कूलम। 30 कूलम ये आ गया। तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था, तब संधारित्रों पर आवेश की मात्रा। तो यहाँ पे जो होगा, अतः C1, ठीक है, C1, C2, C3 तथा C4, ठीक है, C4 पर आवेश 30 कूलम ही होगा, 30 कूलम ही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो आएगा 30 कूलम इसका आंसर होगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं अगर एक आध क्वेश्चन अनसॉल्व में और मिल जाते हैं तो आपको करा देते हैं, नहीं वीडियो यहीं पे फिर समाप्त हो जाएगी। तो देखिए ये इस चैप्टर का लास्ट सवाल है। ठीक है, और इसके बाद हम आपको अगला चैप्टर के जो भी न्यूमेरिकल और थ्योरी पूछी गए उसको बताएंगे। तो आप लोग बस वीडियो को देखते रहिए और लाइक करते रहिए ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें, और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया था, किसी चालक की वैद्युत धारिता से क्या तात्पर्य। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछा कि संधारित्र की धारिता या वैद्युत धारिता की परिभाषा लिखना है। तो देखिए इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूले से आप याद करेंगे, C बराबर Q/V। ठीक है, C बराबर Q/V। अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप सीधा लिख दीजिए, किसी प्लेट को दिया गया आवेश तथा विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। तो फिर से सुनिए, किसी प्लेट को दिया गया आवेश तथा उनके बीच के विभवांतर का अनुपात संधारित्र की धारिता कहलाता है। और आपको अच्छे से लिखना है, तो आप देखिए किसी संधारित्र की एक प्लेट को दिया गया आवेश, कोई भी संधारित्र अगर ऐसे ये संधारित्र बनता है, ठीक है, ये संधारित्र का चिन्ह होता है। तो किसी संधारित्र की एक प्लेट को दिया गया, मान लीजिए इसको Q आवेश दिया गया, ठीक है, तो एक प्लेट को दिया गया आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच, ये दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर का अनुपात ही क्या कहलाता है, संधारित्र की धारिता। इसको C से प्रदर्शित करते हैं। तो ये छोटी सी परिभाषा थी। उसके बाद 2 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन क्या बोला है, दिए गए चित्र में A तथा B के बीच तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरड है, 2 माइक्रोफैरड है। मतलब A और B के बीच जो तुल्य धारिता है कितना है, 2 माइक्रोफैरड। संधारित्र C की धारिता ज्ञात करिए। ठीक है, तो मतलब C का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए अब इसको हम हल करते हैं न्यूमेरिकल को। ठीक है,
तो यहाँ पे सबसे पहले आप ये देखिए, ये दोनों समांतर क्रम में, ठीक है, 2 माइक्रोफैरड और ये 2 माइक्रोफैरड किस क्रम में, समांतर क्रम। तो हम लिखेंगे 2 माइक्रोफैरड तथा 2 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, ठीक। तो समांतर क्रम में तुल्यधारिता का जो फार्मूला होता है, तुल्य धारिता, ठीक है, समांतर क्रम में जो फार्मूला होता है तुल्य धारिता, C बराबर C1 प्लस C2, और C1 और C2 दोनों का मान 2 दिया है, 2 2 4, ठीक। तो C बराबर, ठीक है, इसको अगर हम C1, देखिए C1 ये माने ही है। अब देखिए इसको अगर हम C1 डैश या C डैश मान लेते हैं इसको, तो देखिए ये कितना है, 4 माइक्रोफैरड। कितना आ गया, 4 माइक्रोफैरड। मतलब इसको हमने हल किया तो कितना आ गया, इसका टोटल का जो मान आया है 4 माइक्रोफैरड। अब देखिए इसका जो टोटल का हमने मान निकाला है वो कितना है, 4 माइक्रोफैरड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये 4 माइक्रोफैरड और ये 4 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें ये दोनों किस क्रम में होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें तो ये और ये दोनों श्रेणी क्रम में, ठीक है। यहाँ पे ये ऐसे आएगा, इसमें टच हो जाएगा तो यहाँ पे इतना ही आएगा। तो ये दोनों किस क्रम में हैं, ये दोनों श्रेणी क्रम में। तो हम लिखेंगे 4 माइक्रोफैरड, ये 4 माइक्रोफैरड जो आया और ये 4 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड किस क्रम में, श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में है। तब क्या होगा, तो तुल्यधारिता जो होगी C बराबर गुणनफल बटे योगफल होता है। तो देखिए इसको हमने क्या माना, C डैश, तो C डैश गुणे, अब इसको हम कुछ भी C3 भी मान सकते हैं, तो यहाँ पे इसको हम चलिए मान लेते हैं C3 ही, C3, ठीक है, अपॉन उसके बाद देखिए C डैश प्लस C3। अब इसका मान रख देंगे, C डैश का मान आया 4 और इसका भी मान कितना है, 4, ठीक। तो ये भी हो जाएगा 4 प्लस 4, ये हो जाएगा 4 चौक 16 और ये 8, तो 8 दूनी 16, तो C, ठीक है। यहाँ पे इसको जब हमने इतना हल किया तो C डबल डैश इसको मान ले, C डबल डैश का मान मतलब इतना हमने हल किया टोटल। तो अब देखिए कितना आया है यहाँ पे, 2 माइक्रोफैरड। कितना आ गया, 2 माइक्रोफैरड। जब ये 2 माइक्रोफैरड आ गए, इतना हमने हल कर लिया, अब बचा केवल इतना, ठीक है। तो अब देखिए इतना हल कर लिए, अब यहाँ पे ये बचेगा, ठीक। तो ये जो आया इतना, ठीक, यहाँ पे इतना टोटल 2 माइक्रोफैरड आया है। तो ये 2 माइक्रोफैरड और ये 2 माइक्रोफैरड, ठीक है, ये दोनों किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम में। तो हम लिखेंगे यहाँ पे C डबल डैश, मतलब इतना, इतना हमने निकाला C डैश माना और इतना टोटल निकाला C डबल डैश माना। तो C डबल डैश तथा 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो देखिए यहाँ पे समांतर क्रम का फार्मूला ये आप देख सकते हैं। तो C बराबर, ठीक है, इसको C ट्रिपल डैश मान लें, या आप यहाँ पे 3 भी मान लो, 1 भी मान लो, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए C डबल डैश का मान 2 और ये भी 2, तो ये कितना आ गया, 4 माइक्रोफैरड। C ट्रिपल डैश का मान कितना आ गया, 4 माइक्रोफैरड। तो याद रखिए अब इतना हमने टोटल हल किया तो कितना आया है, 4 माइक्रोफैरड। अब इसके साथ जो आ गया ये श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये C और ये C ट्रिपल डैश, C तथा C ट्रिपल डैश किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम का जो फार्मूला होता है C बराबर, ठीक है, C बराबर C ट्रिपल डैश माने तो C ट्रिपल डैश गुणे C बटे ये हो जाएगा
सी ट्रिपल डैश प्लस सी। अब बस मान रख दीजिए। सी ट्रिपल डैश का मान देखिए कितना है, 4। कितना आया, 4। तो ये 4। उसके बाद अब देखिए सी तो वैसे ही है तो यहाँ पे होगा सी ही, ठीक है, सी ही। अब सी ये भी 4 है प्लस सी। अब देखिए ये भी कितना है, ये सी ही है। कितना है, ये सी ही है। अब यहाँ पे देखिए जो ये मान आया है, ठीक है, ये मान कितना आया है तो याद रखिए परिणामी जो आया है ये कितना, 2 माइक्रोफैराड। क्वेश्चन में बोला है परिणामी जो ए तथा बी के बीच, ठीक, तुल्यधारिता कितनी है तो ए और बी के बीच तुल्यधारिता 2 है। कितनी है, यहाँ पे 2 बोला है तो 2। अब बस इसका इधर गुणा कर दीजिए, 4 दूनी हो जाएगा 8, ठीक है, और ये 2 दूनी देखिए 2c, इसका इधर गुणा। अब यहाँ पे क्या बचा है, 4c। ये उधर जाएगा तो देखिए घट जाएगा, 2c हो जाएगा, ये उधर जाएगा, 4 में से 2 जाएगा 2 और ये 8, तो काट देंगे तो c बराबर जो आएगा वो 4 माइक्रोफैराड, ठीक है। कितना आएगा, 4 माइक्रोफैराड। तो यही इसका आंसर था, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप लोग इसका हल। और नहीं समझ में आया तो आप इसको 2 से 3 बार देखिए, क्योंकि इस टाइप का न्यूमेरिकल काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।